हेलो फ्रेंड्स। तो जैसे कि सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और बहुत सारे घरों में पंजीरी पिन्नियाँ बनियाँ स्टार्ट हो गई हैं। तो आज हम एक आपके साथ ऐसी सिंपल सी रेसिपी शेयर करेंगे, लेकिन बहुत ही इसके फ़ायदे हैं। विंटर में ये हमारे यहाँ स्पेशल बनाई जाती है पंजीरी। ऐसे पंजाबी पंजीरी भी बोल सकते हो आप। और ये इतनी डिलीशियस होती है खाने में, और इसके फ़ायदे तो अगर मैं गिनाने जाऊँ तो बहुत सारे होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पंजीरी बनाना। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ी कढ़ाई ले ली है और इसमें हम लोग थोड़ा सा घी डालेंगे, सिर्फ 1 चम्मच, जिसमें सबसे पहले हम लोग इसमें मखाने डालेंगे। जो लोटस वाले सीड्स होते हैं ना, जिसे बोलते हैं वो मखाने। मखानों के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले तो ये कैल्शियम रिच होते हैं। हड्डियों की प्रॉब्लम नहीं होती अगर हम इनको रोज़ किसी न किसी तरीके में हमारी डाइट में लेते हैं। और ये एंटी एजिंग भी होते हैं। और बहुत सारे स्नैक्स इसके साथ आजकल बनाए जाते हैं। और पुराने बुजुर्ग तो इसे बहुत खूब खाते थे, तभी उनकी हड्डियां इतनी मजबूत होती, तभी वो इतना काम करते थे, खेतों में काम करना। और लेडीज़ को घर के काम इतने सारे होते थे। और आजकल देखो हमारी इम्यूनिटी इतनी लो हो चुकी है, क्योंकि हम लोग नेचुरल चीज़ों से भाग रहे हैं। हम लोग जो मार्केट में जो लगती है ना स्मार्ट स्मार्ट चीज़ें खाने के लिए, थोड़ा सा फैशनेबल चीज़ें, हम लोग उनकी तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और पुरानी चीज़ों को भूल गए हैं। तो आज बिल्कुल हम लोग पुरानी चीज़ों के साथ, जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग यूज़ करते थे पंजीरियों में, उनके साथ ही हम लोग पंजीरी बनाने वाले हैं। एकदम ट्रेडिशनल तरीका है पंजीरी बनाने का। आप लोग ध्यान से देखना और ध्यान से इसे समझने की कोशिश करना दोस्तों। तो इन सीड्स को या इन जो हम भून रहे हैं फुल मखानों को, तब तक भूनना है जब तक कहीं थोड़े से क्रंची ना हो जाए, रोस्ट ना हो जाए। आपको पता लग जाएगा टूटने से। तो सिर्फ 2 से 4 मिनट में ये भून जाते हैं। तो यहाँ पे हमने तकरीबन घी ले लिया है। ये हमारे घर का घी है। तो इसे हमने पहले बड़े बोल में फ्रिज में निकाल कर रखा था जब घी बनाया था, तो तभी आपको ऐसा लग रहा है। तो ये तकरीबन घी हमारा है 1.5 kg के करीब, 1.5 किलो के करीब है। तो जब हमारा घी अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा, फ्रेंड्स पंजीरी हमेशा देसी घी में ही अच्छी बनती है। इसे आप किसी भी ऑयल में बनाने की कोशिश मत करना। ट्रेडिशनल ये घी में ही अच्छी लगती है। एक तो बहाने से हमारे बच्चे या बुज़ुर्ग या हम खुद घी खा लेते हैं, और ऊपर से इसमें जो सामान डलता है उसकी वो भी साथ ही साथ हम लोग खा लेते हैं, क्योंकि ये सर्दी में ज़रूरी होता है थोड़ा सा ना। तो यहाँ पे हमने जितना हमारा घी लिया था उसके अकॉर्डिंग ही हमने आटा ले लिया। वैसे तो घी क्या होता है, जितना घी उतना ही आटा होता है। मान लो आपका 1.5 किलो घी है तो 1.5 किलो आटा यहाँ पे डलेगा। तो हमने यहाँ पे आटा लिया है गेहूं का, और थोड़ा सा मैंने इसमें आटा डाला था 2 कप के करीब बाजरे का। और इनको हम लोग अच्छी तरीके से भून लेंगे। जब हम ज़्यादा क्वांटिटी में पंजीरी बनाते हैं ना, तो उसे भूनने में टाइम लगता है। यहाँ पे हमारा गैस जो बिल्कुल स्लो नहीं है, वो मीडियम हाई पे है। और इसे भूनने में तकरीबन मुझे 1 पौना घंटा लग गया था, क्योंकि हम इसे धीरे धीरे भून रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं भून रहे। अगर हाई फ्लेम पे भूनेंगे तो वो जल जाएगा। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा बेसन डाला है। 1 बड़ा बोल बेसन का डाला है। गेहूं का आटा हो गया, बाजरे का हो गया थोड़ा सा, और 1 बड़ा बोल हमने बेसन का डाला है। बेसन के इसके साथ क्या होता है कि एक तो पंजीरी का स्वाद बदल जाता है और इन्हेंस हो जाता है। सेकेंडली क्या है कि बेसन भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि हम लोग व्हीट का ही बनाने वाले हैं या गेहूं का ही बना सकते हैं, आप इसमें कुछ भी डाल सकते हो। अभी भी रिसेंटली मैंने ओट्स की पंजीरी बनाई थी, जो बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाई थी, जिसमें घी बहुत कम डाला था। वो भी बहुत अच्छी पंजीरी बनी थी। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से कुछ भी इसमें डाल सकते हो। तो यहाँ पे जो हमने भी सामान डालना है वो सारे का सारा हमारे एक तरफ मेरी मदर इन लॉ पीस रही है, वो सारा बाहर निकल गया एकदम से। तो इसे दोबारा से हम लोग पीस रहे हैं। तो ये मिक्सी जो आप देख रहे हैं ना, ये बहुत पुरानी मिक्सी है।
तो ये देखिए हम फूल मखाने यहाँ पे भुने जा रहे हैं, सॉरी पीसे जा रहे हैं मिक्सी में। तो यहाँ देखो घी हमारा ऊपर आ चुका है बिल्कुल। तो लेकिन अभी भी ये भुना नहीं है क्योंकि इसका ना रंग चेंज हो जाता है आटे का। अभी और थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे भूनने के लिए। तो अगर हमने वो देग बनानी हो तो वो ये ठीक है, लेकिन पंजीरी के लिए थोड़ा सा हमें डार्क कलर चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग गोंद डाल रहे हैं दोस्तों, जो गोंद होती है ना पंजीरी वाली गोंद, वो डाल रहे हैं। उनको हमने पीस लिया था, भूना नहीं था पहले, सीधा ही गोंद को पीस के हम लोग इसमें डाल रहे हैं। अपने आप ये गोंद इसमें आके फूल जाएगी क्योंकि हमारा आटा बहुत ज़्यादा गर्म है। तो इसे एक्स्ट्रा रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है घी में भूनने की गोंद को। तो गूंद आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन हमने काफ़ी इसमें गूंद डाली थी। तो 3-4 मुट्ठियाँ आप देख रहे होगे ऐसा हो गया। तो मुझे राइट क्वांटिटी नहीं मालूम, लेकिन काफ़ी सारा गूंद हमने इसमें यूज़ की थी। तो कई लोग इसे पहले भूनते हैं, तो पहले भूनने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर आप पाउडर करते हो ना गूंद को, एज इट इज़ पाउडर कर लेते हैं मिक्सी में, तो आप इस तरीके से पंजीरी में ऊपर से डाल सकते हो। अब हमारा जो आटा है भुन चुका है, उसके बाद ही हमने गोंद डाली है। उसके बाद हम लोग डाल रहे हैं इसमें थोड़ा सा, देख सकते हो आप, नारियल है जी, इसको हमने ग्रेट कर लिया था। ये हमने वो जो गुट होता है ना, गुट पंजाबी में गुट बोलते हैं, वो ले लिया था। तो यहाँ पे अजवाइन है, सौंफ है, ये ग्रीन वाली सौंफ है, और वो सौंठ पाउडर है, तो काली मिर्च है। ये चीज़ें हमने इसमें डाली हैं। तो अब हम इसे मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। ये सारी की सारी चीज़ें हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती हैं। काली मिर्ची हमने इसलिए डाली है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बाय होती हैं, तो काली मिर्ची बाय नहीं होने देती। सौंफ हमने इसलिए डाली है क्योंकि डाइजेशन में अच्छी रहती है सौंफ। और सौंठ हमने इसलिए डाली है, सेम चीज़ बाय होती है, और सौंठ बहुत अच्छा काम करती है हमारी बॉडी में। एंड नारियल आपको पता है, नारियल के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, उसका एक अलग सा क्रंच आता है बॉडी में। तो ये हम डाल रहे हैं अभी इसमें फूल मखाने, जो हमारे मेरी मदर इन लॉ ने साइड पे पीस के रखे हुए थे, वो वाले। ये हमारे पास 200 ग्राम थे, और हमने सारे के सारे इसमें डाल दिए थे। इसको अच्छे तरीके से भून के पीस लिया था, उसको सारे को इस पंजीरी में डाल दिया। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार ये पंजीरी बनके तैयार हो जाएगी दोस्तों। सौगी भी डाल देंगे, बादाम भी हमने इसमें डाले थे पीस के। और कई बार क्या होता है, हम लोग साबुत चीज़ें डाल देते हैं, मतलब उसे पीसते नहीं हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो ये देखिए ये बादाम है, इसको हमने पीस लिया था पहले ही। तो आप साबुत भी डाल सकते हो, ये आपकी चॉइस है। लेकिन हमने जब घर में ही बच्चों को खिलाना है, तो बच्चे कई बार खाते नहीं हैं, नखरे करते हैं कि हमें सौगी नहीं खानी, हमें बादाम नहीं खाने, हमें मखाने नहीं खाने, तो इसे हम लोग पीस के डाल सकते हैं। इतना सब कुछ हमने इसमें डाला है, लेकिन जब आप पंजीरी देखोगे तो लगेगा ही नहीं कि इसमें इतना कुछ डाला है। तो अब हमने गैस से नीचे उतार लिया है पंजीरी को, और थोड़ा सा ठंडा करेंगे, और हम इसमें ऐड करेंगे भूरा शुगर। जी हाँ, हमेशा शुगर को आप एंड में ही डालना, पंजीरी जब आपकी बन जाएगी। ये देखिए हम लोग एंड में डाल रहे हैं। तो इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे हम लोग। हमारे पास ये कढ़ाई है, थोड़ी सी छोटी पड़ गई हमें, लेकिन जैसे तैसे करके हमने पूरी की पूरी मिक्स कर दी थी ये शुगर। जितनी पंजीरी, जितना आप आटा ले रहे हो ना, उससे उतना ही आपको ये मीठा लेना होता है। लेकिन आप इसमें शक्कर डाल रहे तो शक्कर थोड़ी सी ज़्यादा डालेगी, क्योंकि शक्कर थोड़ी सी कम मीठी होती है। मान लो 2 किलो आपका आटा है, तो उसमें 2.5 किलो के करीब शक्कर जाएगी। यहाँ हम जितनी हमारी पंजीरी है उससे थोड़ा सा कम मीठा डाल रहे हैं, क्योंकि मीठा हमारे घर में ज़्यादा थोड़ा सा अवॉइड करने लगे हैं अब। और ये भूरा शुगर है, इसमें केमिकल नहीं होता इस शुगर में। तो चाहे तो आप अपने घर में जो सिंपल चीनी होती है ना, उसे पीस कर भी डाल सकते हो। लेकिन अगर आप हेल्दी बनाना चाहते हो तो थोड़ा सा भूरा शुगर का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल हमने पंजीरी को मिक्स कर लिया, एक सार कर लिया था। मेरी मदर इन लॉ बताती गई कि ऐसे ऐसे आप इसे मतलब मिक्स करो। 2 कड़छियों से हमने मिक्स किया है, और उन्होंने भी एक तरफ से साइड से मिक्स कर दिया था। तो हमने सारी पंजीरी को इकट्ठा कर लिया,
और दैट्स इट, हमारी पंजीरी बनके तैयार है। और ये कम से कम 1-1.5 महीना ख़राब नहीं होगी, क्योंकि हमने इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डाली जो जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो अब हम इसे रख देंगे और जब हम नेक्स्ट मॉर्निंग इसके पीसेस करेंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसी हमारी पंजीरी बनके तैयार हुई है। तो आप भी बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए, और अपने बच्चों को ज़रूर ऐसी चीज़ें खिलाया करो दोस्तों, बहुत अच्छी होती हैं। तो ये देखिए हमारी दूसरे दिन वाली पंजीरी, थोड़ी सी हमने डेकोरेट की थी मखाने के साथ। तो आप भी इसे खाइए, फैमिली को एंजॉय कीजिए। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम तो एक नई रेसिपी के साथ हम लोग मिलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने नेक्स्ट मॉर्निंग इसके पीसेस कर लिए थे और एक डिब्बे में भर के रख लिया था। तो आप इसे बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए।